हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश त्रिपाल पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की जीके एंड जीए की आज हम क्लास 16 करने वाले हैं। और दोस्तों, ये क्लास बहुत ही यूनिक होने वाली है क्योंकि हम ट्रिक से दोस्तों, बेस्ट ट्रिक से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालयों को याद रखेंगे दोस्तों इस ट्रिक से। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय कहाँ पे हैं, तो बहुत ही बेस्ट ट्रिक होने वाली है दोस्तों। और हम भूल जाते हैं तो अब इस ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मुख्यालय। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट ट्रिक। दोस्तों, हमारी पहली ट्रिक की बात करें तो बहुत ही यूनिक है और आप लोगों को बहुत कम पता होगी दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट ट्रिक हमारी क्या है। दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक की यदि हम बात करें कि क्या है, तो दोस्तों ये है कि जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनकी गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। फिर से पढ़ता हूँ दोस्तों मैं कि जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनकी गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। दोस्तों, इसको हमको याद कर लेना है, बस इतना है, सिंपल है दोस्तों, याद हो जाएगा। जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करें तो स्वास्थ्य व व्यापार अच्छा होता है और उनकी गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। दोस्तों, इतना तो आप याद कर सकते हैं। वैसे बस यदि हमको ये याद हो गया तो समझ लो हमारी ट्रिक बन गई दोस्तों। ट्रिक कैसे बनेगी, जीने से हमको याद रखना है कि जिनेवा में स्थित मुख्यालयों के नाम, कि जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय हैं। दोस्तों, हम बात करें जिनेवा जिनेवा तो जिनेवा में स्थित मुख्यालयों के नाम दोस्तों इस ट्रिक से हमारे बनेंगे। और कैसे बनेंगे, शरणार्थी से हमको याद रखना पड़ेगा, मौसम से याद रखना पड़ेगा, श्रम से याद रखना पड़ेगा, स्वस्थ व्यापार अच्छा होता है, उनकी गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं। इसको आपको कॉपी पे लिख लेना है दोस्तों और फिर हम समझेंगे कि किससे हमने क्या क्या मुख्यालयों के नाम निकाले हैं। तो चलिए, जीने से दोस्तों हमने निकाला है जिनेवा में स्थित मुख्यालयों के नाम, जिनेवा में स्थित मुख्यालयों के नाम। तो बिल्कुल ये तो हमारा पहला हेडिंग हो गई दोस्तों, हेडिंग हो गई है ना, कि जिनेवा में स्थित मुख्यालयों के नाम। जब दोस्तों जीने से हो गया है कि जिनेवा में स्थित मुख्यालयों के नाम, तो अब हम समझ लेते हैं कि जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय स्थित हैं। तो दोस्तों, बात करें हम शरणार्थी से, तो हमारा था शरणार्थी से बनेगा दोस्तों हमारा विश्व शरणार्थी संगठन, जिसको हम कहते हैं UNHCR। याद रखना है हमको कि शरणार्थी किससे हमारा बनेगा, विश्व शरणार्थी संगठन UNHCR। और मौसम की बात करें दोस्तों, तो मौसम से हमारा बनेगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO। इन सब का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो इन सब का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। याद रखना है ना, हमारा जिनेवा की ट्रिक चल रही है। श्रम की बात करें दोस्तों, तो श्रम से हमारा बनेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन। श्रम से बनेगा विश्व श्रम संगठन, जिसको ILO भी कहते हैं। स्वास्थ्य से बनेगा दोस्तों हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे कहते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहते हैं। तो स्वास्थ्य से बनेगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। फिफ्थ दोस्तों, हमारा व्यापार से बनेगा हमारा विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहते हैं WTO। सिक्स है दोस्तों हमारा गेट से बनेगा गेट संगठन, जिसको कहते हैं GAIT, गेट। सेवन दोस्तों, रेड क्रॉस, अभी एंड में था ना, रेड क्रॉस लग जाएगा। तो दोस्तों, रेड क्रॉस से क्या बनेगा हमारा, रेड क्रॉस सोसाइटी। तो दोस्तों, इतने सारे देखो हमने 7 मुख्यालय हैं जो जिनेवा में स्थित हैं दोस्तों। तो हमने 7 तो बिल्कुल याद कर लिए कि शरणार्थी खराब मौसम में भी यदि श्रम करें तो उनके व्यापार में लग जाएगा। चलिए दोस्तों, समझते हैं नेक्स्ट ट्रिक। दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिक समझते हैं हम। और दूसरी ट्रिक भी बहुत यूनिक है दोस्तों, इसको भी आपको याद रखना है और इससे भी हम बहुत सारे मुख्यालयों के नाम याद रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, दूसरी ट्रिक जो हमारी है वो कुछ इस तरह से है और बहुत ही सिंपल है, आपको याद हो जाएगी। वॉशिंगटन जाकर, वॉशिंगटन मतलब कहाँ है दोस्तों, अमेरिका में। अमेरिका की जो कैपिटल है, USA की जो कैपिटल है वो वॉशिंगटन DC है, याद रखना है। वॉशिंगटन की बात करें हम दोस्तों, तो वॉशिंगटन जाकर दूर संचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। वित्त मतलब लोन, आप याद रख लेना दोस्तों, लोन लिया। वित्त लिया मतलब कि लोन लिया, है ना, बहुत सिंपल, याद हो जाएगा।
वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिए। सिंपल है, याद हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं है हमको, है ना। देखो अभी याद हो जाएगा। वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। मैं दोस्तों बार बार इसीलिए पढ़ रहा हूँ, आपको ये अपनी टंग में बिल्कुल फंस जाए एक प्रकार से, है ना, याद हो जाए। फिर से पढ़ रहा हूँ दोस्तों मैं। वाशिंगटन जाकर, वाशिंगटन डीसी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वाशिंगटन जाकर दूरसंचार उपग्रह के लिए लिख लेना आप, विकास और पुनर्निर्माण के लिए मुद्रा कोष से वित्त लिया। याद हो जाएगा, आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाएगा दोस्तों, है ना। और दोस्तों कॉपी पे लिख लेना है, तभी आपको बहुत अच्छे से ट्रिक समझ में आने वाली है। कॉपी पे लिख लेना है और जिस प्रकार से मैंने लिखा है इस प्रकार से आप लिख लेना कि पहले आपको ये लिख लेना है ट्रिक, उसके बाद ट्रिक से हमने क्या क्या बनाया है ये लिख लेना है। चलिए दोस्तों समझते हैं हम वाशिंगटन। हम वाशिंगटन की यदि बात करें दोस्तों कि वाशिंगटन से हमारा क्या बनेगा, तो वाशिंगटन से हमारा वाशिंगटन ही बनने वाला है। तो दोस्तों नोट है हमारा, वाशिंगटन में स्थित मुख्यालय। वाशिंगटन अमेरिका की कैपिटल राजधानी है दोस्तों, याद रखना हमको, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में स्थित मुख्यालय। तो दोस्तों ये हैं वाशिंगटन में स्थित मुख्यालयों के नाम। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा दूरसंचार उपग्रह से क्या बनेगा, तो दूरसंचार उपग्रह से दोस्तों जो हमारा बनेगा उपग्रह से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। देखो दोस्तों हमारा बन गया, दूरसंचार उपग्रह से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन। विकास की बात करें दोस्तों, विकास से क्या बनेगा, तो विकास से बनेगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्या बनेगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह का संगठन कहाँ है, तो वाशिंगटन में है। पुनः निर्माण की बात करेंगे, पुनः निर्माण से क्या बनेगा दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण बैंक। अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण बैंक, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण बैंक। मुद्रा कोष से दोस्तों क्या बनेगा, तो मुद्रा कोष से हमारा बनेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कहाँ का है दोस्तों, कहाँ पे है इसका मुख्यालय, तो इसका हेडक्वार्टर है जो अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो वाशिंगटन में है। फिफ्थ दोस्तों हमारा वित्त। वित्त से हमारा क्या बनेगा, वित्त मतलब लोन लिया है ना, एंड में था वित्त लिया है ना, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम हो जाएगा वित्त से, कि वित्त से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा वाशिंगटन में। तो देखो दोस्तों हमने 5 मुख्यालयों के नाम हमको याद हो जाएंगे इस ट्रिक से। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ट्रिक याद हो जाएगी, मैंने बार बार पढ़ के बता दी है और आपको कॉपी पे लिख लेना है और अच्छी तरीके से याद कर लेना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों और कुछ हम इम्पोर्टेंट मुख्यालयों के नाम समझते हैं दोस्तों। ये तो हमने दोस्तों 2 ट्रिकों से आपको समझा दिया और अब हम कुछ और मुख्यालय के नाम याद कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालयों के नाम हम देख लेते हैं दोस्तों कि इनके अलावा भी बहुत सारे महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं जो दोस्तों हमारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को आना 100% बिल्कुल आना ही होता है दोस्तों, और ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लो दोस्तों आप, इनके क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो क्यों ना हम इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी याद कर लें। तो चलिए दोस्तों याद करते हैं हम सबसे पहले कि कुछ महत्वपूर्ण मुख्यालयों के नाम। दोस्तों फर्स्ट है हमारा इंटरपोल की बात करें कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों पेरिस में है, याद रखना है। कहाँ पे है दोस्तों, पेरिस में है, याद रखना है। एशियाई विकास बैंक की बात करें दोस्तों, हम एशियाई विकास बैंक की बात करें तो दोस्तों मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। कहाँ पे है दोस्तों, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना है। वन्य जीव संरक्षण की यदि हम बात करें कि वन्य जीव संरक्षण का हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों, तो वन्य जीव संरक्षण का हेडक्वार्टर है जो दोस्तों वो कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड में है, याद रखना है, स्विट्ज़रलैंड में है, याद रखना है। नाटो की बात करें दोस्तों हम, तो नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है, तो वो ब्रुसेल्स में है, याद रखना है, ब्रुसेल्स में है, याद रखना है। 5वां है दोस्तों हमारा
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है। कहाँ पे है दोस्तों? हेग में है, हमको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और हमको इसे याद रखना है कि इंटरपोल का पेरिस एशियाई विकास बैंक मनीला वन्यजीव संरक्षण का स्विट्जरलैंड में मुख्यालय स्थित है। चलिए दोस्तों, और मुख्यालयों के नाम हम समझते हैं। तो दोस्तों, यूनिसेफ की बात करें हम कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। हमको लिख लेना है और हमको याद भी कर लेना है। दोस्तों 7 हम बात करें सार्क का कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। कहाँ पे है दोस्तों? काठमांडू में है, याद रखना है हमको। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की यदि हम बात करें कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों नैरोबी में है इसका मुख्यालय। दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है, तो लुसाने में है, याद रखना है। कहाँ पे है दोस्तों? लुसाने में है। दोस्तों बात करें यूनेस्को साइट्स की कि वर्ल्ड हेरिटेज का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, मुख्यालय वो कहाँ है, तो वर्ल्ड हेरिटेज का मुख्यालय दोस्तों पेरिस में है, ये हमको याद रखना है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। एशियान की बात करें दोस्तों तो जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो दोस्तों ये था एंड ऑफ दिस वीडियो, और दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों चैनल को, और सारी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके रखें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं दोस्तों, शेयर करें, और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।